सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, और वो भी विद ऑफिशियल प्रूफ मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। हर एक चीज ऑथेंटिक रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आपको क्लियर करते हैं। अब देखो, सबसे पहली जो बात आती है कि यहाँ पे जो चीजें हैं ऐसे हैं, जैसे किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ गलत होंगे, यानी कि देखो किसी का आंसर गलत है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर दोगे। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद वो चेंज हो जाएगा आंसर की में। लेकिन अगर उसके सभी ऑप्शन गलत हैं तो वो क्वेश्चन का क्या होगा, या पूरा क्वेश्चन ही गलत है तो उसका क्या होगा। और इस तरीके से किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, ये बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में डाउट है। और मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं जिनके रिप्लाई मैंने काफी हद तक किए हैं। तो इस चीज को लेके मैं यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो एकदम से आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन कैंसिल होंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि आपके भी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि पूरी तरह से गलत हैं। आपकी शिफ्ट में कितने ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल गलत हैं, जो कि कैंसिल होंगे, कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 13 अगर आप पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 13, तो पॉइंट नंबर 13 में आप सभी को ये चीज दी गई है, जहां पे आप देखेंगे प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त ना होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशन मैंने आप सभी को बताई कि जैसे कि अगर आपका प्रश्न गलत है या प्रश्न के सभी जो उत्तर विकल्प आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, वो सभी गलत हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो प्रश्न होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 एमबी पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। अब यहाँ पे आप सभी को बता दें, ये पहले क्या होता था, पहले एक सिंपल तरीका था। जैसे कि मान के चलो आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 नंबर मिलते हैं, तो सभी को ये बोनस मार्क्स यहाँ पे 10 नंबर सभी के बढ़ा दिए जाते थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, इससे दूसरी शिफ्ट के बच्चे को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, उस हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक सूत्र बनाया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया, जिसके बेसिस पे इन जो नंबरों का बंटवारा होगा। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि मानो देखो सही उत्तर, जैसे आपने सही कितने उत्तर दिए, वो जैसे मान लो 150 प्रश्न आप सभी के आए, अब 150 प्रश्न में से आपने 110 यहाँ पे सही आंसर दिए, एक तो वो, फिर इसका गुणा हो जाएगा निर्धारित अंक, तो निर्धारित अंक कितने हैं 300, तो यहाँ पे गुणा 300, फिर इसके नीचे आता है सही प्रश्नों की संख्या, यानी कि 150 प्रश्न थे, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए 150 क्वेश्चन आए, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके हो गए कैंसिल। अब 10 क्वेश्चन कैंसिल हो जाने के बाद कितने बचे 140, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, तो 140। अब होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे आपका इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये होगा 11 इंटू 300 हो जाएगा, और उसमें डिवाइड हो जाएगा 14 का, तो जो निकल के आएगा लगभग 235 पॉइंट कुछ यहाँ पे आपका निकल के आएगा, वो आपका हो जाएगा टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर निकलेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, तो यहाँ पे सीधे सीधे इस बच्चे के नंबर कितने होते हैं 240। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आप सभी को समझा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान के चलो, देखो मान के क्या चलो कि 150 यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, तो टोटल नंबर कितने आपको मिलते हैं 300 नंबर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे मान के चल लेते हैं 10 क्वेश्चन आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो 150 में से 10 क्वेश्चन चले जाते हैं, तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन आपके बचते हैं। अब होता क्या है कि टोटल यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन की संख्या है वो कितनी है 300, 300 डिवाइडेड बाई अब 140 होगा, क्योंकि देखो अगर आपको 2 नंबर निकालने हैं तो पहले प्रश्नों की संख्या 150 थी, अगर 300 में 150 से डिवाइड करोगे तो 2 नंबर निकल के आ जाते। अब यहाँ पे क्या है 300 में डिवाइड दिया जाएगा 140 से, जो कि सही प्रश्नों की संख्या है, क्योंकि 10 क्वेश्चन को कर दिया गया है कैंसिल। तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जो आपके निकलते हैं पर क्वेश्चन के लिए मार्क्स, वो निकलते हैं 2.14285714, ये नंबर निकल के आता है। यानी कि अब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर ना मिलके 2.142 यहाँ पे लगभग इतने नंबर आपको मिलेंगे। अब मान के चलो कोई बच्चा 110 क्वेश्चन सही करके आया, 110 क्वेश्चन सही करने पे यानी 100 टोटल 150 क्वेश्चन थे, 10 तो कैंसिल हो ही गए, लेकिन बचे हुए 140 में से भी उसके 110 सही आ रहे हैं, तो इस हिसाब से उसे जो नंबर मिलेंगे, अब इसमें 2 का गुणा ना होके 2.14 का यहाँ पे गुणा होगा, और इस हिसाब से 235.71 अंक यहाँ पे इस बच्चे को प्रदान किए जाएंगे।
अगर ये व्यवस्था ना होती, अगर सूत्र नहीं होता, तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि 110 गुणा 2, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, तो आप सभी को क्या हो जाता, 220 यहाँ पे नंबर हो जाते, और साथ ही में 20 नंबर सभी को, यानी पूरी शिफ्ट को 20 नंबर बोनस के मिलते, तो यहाँ पे इस बच्चे के 240 नंबर हो जाते हैं। यानी कि अभी के अकॉर्डिंग अगर ऐसी कंडीशन बनती है, तो अब आपको 235 नंबर मिलेंगे, ना कि 240। अब इसमें किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, ये भी समझो। देखो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे को तो है नुकसान, और जिसने पढ़ाई नहीं की, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, उसे है फायदा। फायदा कैसे है कि ये जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो 10 के 10 क्वेश्चन को भी कर सकता है, और 10 के 10 क्वेश्चन को सही कर देता तो उसके नंबर कितने हो जाते, 240 होने की संभावना थी। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने सही से पढ़ाई नहीं की, उसे तो फोकट के लगभग 15.71 नंबर मिलेंगे। यानी हर एक बच्चे को, चाहे उसने कितने भी सही किए हों, गलत किए हों, उसे तो सीधा सीधा इतना यहाँ पे लगभग फायदा होगा। हालांकि 110 किए हैं तब इतना फायदा होगा, अगर इससे नीचे जाएगा तो उसके नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन उसी के रेशियो में यहाँ पे 0.14 का उसे हर एक क्वेश्चन पे फायदा होगा, हर एक क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ पे क्या है कि उसके नंबर सीधे सीधे यहाँ पे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना होता, तो वहां पे क्या है कि वहां पे एक नुकसान ये रहता कि अगर ये ऐसा नहीं करते, तो अभी क्या है कि जैसे कि मान के चलो किसी बच्चे ने केवल 50 क्वेश्चन ही किए, तो 50 गुणा 0.14 होगा। अगर पहले जैसी व्यवस्था होती कि सभी को बोनस मार्क्स दे दो, सीधा सीधा उसके 20 नंबर बढ़ जाते, चाहे वो 10 क्वेश्चन करके आता तब भी उसके 20 नंबर बढ़ते, या ज्यादा करके आता तब भी उसके 20 नंबर बढ़ते। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब व्यवस्था ये है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे। तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा सा नुकसान जरूर हो सकता है। बाकी का अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपके क्वेश्चन में जितने ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल होंगे, सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप खुद करके देख लेना, उतना ज्यादा बेनिफिट होने का चांसेस आपको रहेगा। क्योंकि देखो 100% कोई भी नहीं कर पाता। अगर आपकी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन सही कर पाते। हो सकता है कि यहाँ पे आप सभी से जो क्वेश्चन होते हैं 5 या 6 होते। एक एक्सेप्शन मैंने केस ले लिया है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला होगा, तो पूरे की पूरे कर देता। लेकिन अगर वो पढ़ने वाला है तो निश्चित तौर पे उसके नंबर वैसे भी बढ़ेंगे, उसे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अब आप ये बताओ कि आपकी शिफ्ट में कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए हैं, यानी कि जो कैंसिल होने वाले नंबर्स कितने हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि कौन सी शिफ्ट को ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन सी शिफ्ट को नुकसान। ये सबसे बड़ा बच्चों को डाउट था कि यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यानी कि कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या इसके पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे या फिर किस तरीके से मिलेंगे। तो वो मैंने आप सभी को बता दिया है। जो टोटल सही क्वेश्चन होंगे उसमें आप डिवाइड कर लेना, यानी 300 में डिवाइड कर देना जितने आपके क्वेश्चन। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके शिफ्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कैंसिल होने वाले हैं, तो बचे कितने, 145। तो आप सीधा से ये करोगे, 300 डिवाइडेड बाई 145 करो, और जो आपकी वैल्यू निकल के आती है, आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एग्जांपल के लिए 110 हो रहे हैं, तो गुणा 110 कर दो, जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से अब ये व्यवस्था है और इसी तरीके से ये काम करेगी। अब आपको खुद से समझ में आ गया होगा कि किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा। लेकिन ये जो चीजें बताई हैं वो ऑफिशियल है, नोटिफिकेशन में भी आप ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके शिफ्ट में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कैंसिल होने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका कंफर्म करके आप सभी को उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।